आप सभी को ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि मोबाइल के ज़रिए से बहुत ही गलत काम हो रहे हैं। ये मोबाइल जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे कहीं ज़्यादा ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, और अगर हम इसका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। आप सब लोग जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने स्मार्टफ़ोन का सही इस्तेमाल करते हैं, जो सही इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं, उनको इस स्मार्टफ़ोन के ज़रिए लाभ हो रहा है। और जो आजकल के लोग नौजवान कह लीजिए, इस फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इसके शिकार हो रहे हैं, और उनको इस चीज़ का पछतावा भी होता है कि आखिर हमने ये गलत किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम बेहतर बेहतर होता हमारे लिए, और बाद में उन्हें पछतावा होता है। आजकल के कुछ लड़के गलत तरीके की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। मोबाइल पर गलत चीज़ देखना ये भी गलत है। और बड़े तो बड़े, आजकल के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, छोटे बच्चे इस कदर फ़ोन देख रहे हैं, स्मार्टफ़ोन इस तरीके से मुलव्विज़ हैं फ़ोन के अंदर कि उन्हें दूध ना दिया जाए कोई परवाह नहीं, उन्हें खाना ना दिया जाए कोई परवाह नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें 24 घंटे फ़ोन दे दिया जाए और वो अपने कार्टून में, अपने चुटकुलों में, अपने शॉर्ट्स वीडियो देखने में मुलव्विज़ हैं। उन्हें इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है कि वो खाना खाएंगे, दूध पिएंगे या नहीं पिएंगे, सोने का टाइम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई मैटर नहीं है, सिर्फ फ़ोन चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति घर का उस बच्चे से फ़ोन छीनता है तो वो बहुत रिएक्शन करता है, रोता है, चिल्लाता है और परेशान करता है लोगों को। ठीक इसी तरीके से आपके घर पे भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो आपको परेशान करता होगा, और वो आपको परेशान ना करे, इस वजह से आप उसको फ़ोन दे देते हैं कि ये लो फ़ोन और चलाओ, और आराम से हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें परेशान मत करो, अपने बैठकर लेटकर जैसे चाहो मोबाइल देख लो, हमारा पीछा छोड़ दो। आज ये सारा जो मसला मैं बता रहा हूँ, ये हमारे घरों की ख़वातीनें कर रही हैं, लेडीज़ कर रही हैं। जब बच्चा उनको ज़्यादा परेशान करता है तो वो क्या करती हैं, बच्चे को संभालने की बजाय उसको फ़ोन दे देती हैं और बच्चे से छुटकारा पा लेती हैं। ठीक इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से माँ जो होती है वो बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसको मोबाइल दे देती है कि मोबाइल दे दूँगी, ये मोबाइल देखता रहेगा और मुझे परेशान नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से मोबाइल देकर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उस बच्चे को उस मोबाइल की लत लग जाती है और वो उस मोबाइल के बिना नहीं रह पाता। ठीक है, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि कुछ बच्चे दिमाग से जो मोबाइल चला रहे हैं, उन उस वीडियोस का असर उनके दिमाग में सेटिंग ऑन हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही याद आया। सो रहे हैं तब मोबाइल, जाग रहे हैं तो मोबाइल, उसके बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और हर वक्त मोबाइल। जिस तरीके से एक शराबी इंसान होता है, अगर उसको शराब ना मिले तो वो बेचैन हो जाता है, ठीक इसी तरीके से जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, अगर उनको मोबाइल ना दिया जाए तो उनका सिस्टम गड़बड़ करने लगता है, उनको बेचैनी सी होने लगती है, उनको खलबली सी होने लगती है कि हमें मोबाइल दिया जाए। तो अब और अभी मैं ये वीडियो एक दिखाने वाला हूँ एक बच्चे की, जो कि इस तरीके से मोबाइल रख कर देख रहा है अपनी आंखों पे। जो बच्चे नाक के ऊपर मोबाइल रख कर देखते हैं, आंखों से बिल्कुल इस तरीके से जो फ़ोन देखते हैं, उनको बहुत ही जल्दी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है,
डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं और उनकी आंखों पर असर पड़ सकता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और हमें भी जो कुछ नॉलेज है हम आपको बता रहे हैं कि अगर मैं भी ज़्यादा देर फ़ोन चलाता हूँ तो मेरे सर में दर्द सा होने लगता है, तो इसलिए मैं बहुत ही कम फ़ोन चलाता हूँ और दूर रख कर मोबाइल चलाता हूँ। और कुछ बच्चे जो होते हैं छोटे-छोटे, उनकी मॉम उन्हें फ़ोन दे देती हैं और वो बिल्कुल इस तरीके से फ़ोन देखते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें इतना मोबाइल ना दीजिए कि वो अपनी आंखें खराब कर लें। इतना फ़ोन में मुलव्विस मत कीजिए अपने बच्चों को जो वो अपना दिमाग खराब कर लें, पागल हो जाएं। आपको पता भी होगा कि काफ़ी सारे बच्चे, जो कि न्यूज़ के थ्रू आपको मालूम हुआ भी होगा कि कई बच्चे पागल हो गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं बस। 24 घंटे उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो पागलों में उनकी गिनती है। अब बताइए, जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा मोबाइल के अलावा कोई और चीज़ भी है, तो वो पागल नहीं है तो क्या है? ना उसे बाप माँ का पता, ना उसे बाप का पता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसे मोबाइल चाहिए बस। तो ये पागल ही है, दिमाग खराब हो गया उसका। किसी की आंखें टेढ़ी हो गई, कोई अंधा हो गया, किसी को दिखना बंद हो गया, ये सब मोबाइल की वजह से है। अब मान लीजिए एक आदमी की वजन उठाने की क्षमता 10 किलो है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसकी लिमिट जो है वजन उठाने की 10 किलो वजन वो उठा सकता है आराम से। अगर हम उस पर 30 किलो वजन डाल दें, 30 किलो वजन उसके कांधों पर रख दें, तो वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बल्कि उसके कांधों में दर्द होने लगेगा, शोल्डर में उनके दर्द होने लगेगा और बहुत ही जल्द वो खटिया पर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब बड़ा इंसान ज़्यादा फ़ोन चलाता है तो उसको उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसकी क्या औकात है? अगर वो अभी मैं आपको एक ऐसे बच्चे का वीडियो दिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का आदी है और उसे अगर मोबाइल दे दिया जाए तो वो सोचता है कि मैं मोबाइल छोड़ूं ही नहीं, और बल्कि जितना चार्ज है पूरा ही डाउन कर डालूं। और छीनते हैं तो थोड़ी देर रोता है, उसके बाद तो शांत हो ही जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है, अपने बच्चों को फ़ोन का आदी ना बनाएं। अगर किसी बच्चे को लत लग गई है फ़ोन की, उस लत को कैसे ख़त्म किया जाए उसके लिए मैं कुछ बताऊंगा। अगर आप उस पर अमल करोगे तो आपका बच्चा मोबाइल देखना बंद कर देगा। ठीक है? जिस घर में बड़ा स्मार्टफोन है और उस घर के बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए कि जिससे बच्चे मोबाइल देखना बंद कर दें। तो आपको एक काम करना है, अपना बड़े फ़ोन की सिम निकाल के छोटे फ़ोन में डालना है, सिर्फ जिससे बात होती है, जिसे हम कीपैड का फ़ोन कहते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग होती है और कोई भी चीज़ उसमें दिखाई नहीं देती। आपको कॉलिंग वाले फ़ोन में सिम डाल लेनी है और बड़ा फ़ोन रख देना है दबा करके। ठीक है? दबा करके नहीं, बच्चे को ही दे दो, जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो क्या देखेगा वो? ठीक है? वो तो डिब्बा कहलाएगा। जब उसमें जब मोबाइल के अंदर सिम नहीं होगी तो वो एक डिब्बा है। ठीक है? बच्चा उसको थोड़ी देर देखेगा, कुछ नहीं चल रहा, फेंक देगा। ठीक इसी तरीके से आपको 1 महीने तक ये काम करना है। और बच्चा 1 दिन देखेगा, नहीं चलेगा, 2 दिन देखेगा, आज भी नहीं चल रहा है, तीसरे दिन चलाएगा, देखेगा यार आज भी नहीं चल रहा है, फिर वो हौले हौले उसको छूना ही बंद कर देगा। ठीक है? 1 महीने में आप देखेंगे आपका कोई भी बच्चा, जो वो बच्चा जो ज़्यादा फ़ोन देखता था, रोज़ाना फ़ोन देखता था, वो उस फ़ोन को छुएगा भी नहीं। लेकिन अगर आपने दोबारा से स्मार्टफ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करा तो वो बच्चा फिर से उसकी तरफ जाएगा। ठीक है? तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, अपने घर की औरतों को, ख़वातीन को, लेडीज़ हज़रात को स्मार्टफ़ोन ना दिया जाए, क्योंकि स्मार्टफ़ोन होगा तो वो बच्चा ज़रूर देखेगा। आप मेरी कही हुई बातों पर अमल करके देख लीजिए, 1 महीना देख लीजिए, अगर फ़र्क ना हो तो कहना। आप बड़ा फ़ोन हटाकर छोटे फ़ोन का यूज़ करवाएँ अपने घर वालों को, लेडीज़ों को,
आप बड़ा फ़ोन चलाते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, काम पर रहते हैं, आप घर पर नहीं रहते हैं। लेडीज़ घर पर रहती हैं, बच्चे घर पर रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। अगर लेडीज़ के पास छोटा फ़ोन है तो वो बच्चे फ़ोन नहीं चलाएँगे। अब आप इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए और बताइएगा कमेंट में कि आपके फ़ोन चेंज करने से क्या बदलाव हुआ। और ये साधारण काम नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अपने छोटे-छोटे बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए और एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं अगर आप बच्चों से मोबाइल को दूर रखेंगे तब। अभी आपको इस चीज़ का एहसास हो या ना हो, लेकिन बड़े होने के बाद एहसास आपको तब होगा जब आपके बच्चे के आँखों पर चश्मा लगेगा। जब वो चश्मा बनेगा तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि अगर हमने इसको बचपन में मोबाइल ना दिया होता, इस तरीके से अगर हमने इसको बचपन में मोबाइल ना दिखाया होता तो आज ये शायद इसकी आँखें कमज़ोर ना होती। इसकी आँखों की जो बीनाई है वो कमज़ोर नहीं होती। लेकिन अभी हम लापरवाही में हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के हमें ही पता लग जाएगा कि जो हमने किया था उसका फल हमारे सामने आ रहा है। तो आप थोड़े से उसके चक्कर में अपने बच्चे की ज़िंदगी से खेल रहे हैं और उसके दिमाग से मतलब बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। आप अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें, पागल भी हो सकते हैं, दिमाग अटैक भी कर सकता है और आँखों की रोशनी तो कम होना ही है। अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद, 4-6 साल के बाद दिमाग पर असर पड़ता है ना, इससे आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। और जो मैंने बताया वो आप फ़ॉलो कीजिए और देख लीजिए 1 महीने करके, असर पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतर फ़ार्मूला है। ठीक है? मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो से जानकर कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, क्या ये नॉलेज गलत है या सही, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।